नमस्कार साथियों, मैं मीरा शोनवाल सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है दोस्तों आपकी सीटेट 2022 को लेकर के। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। आज की क्लास में आप जानेंगे कि सीटेट का जो पाठ्यक्रम क्या होता है, सिलेबस, सीटेट के एग्ज़ाम में क्या नया टॉपिक चेंज हुआ है, क्या आपका पैटर्न चेंज हुआ है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, इस सब की जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, आप इस चीज़ का इंतज़ार मत करना कि वैकेंसी निकलेगी या विज्ञप्ति सीटेट की आएगी या यूपी टेट की आएगी या एस टेट की आएगी। तो दोस्तों, आप विज्ञप्ति के चक्कर में पड़े रहोगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप दोस्तों अपनी कलम उठाइए और अपने नोट्स खुद अपने हाथ से लिखिए, क्योंकि अपना हाथ से जो लिखते हैं उसे दोस्तों कभी भी भूलते नहीं हैं। तो दोस्तों, जो भाभी अध्यापक और अध्यापिका सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है दोस्तों आपका सीटेट सिलेबस। इसमें आप जानेंगे लेवल 1, यानी कि आपका लेवल 1 में जो आता है फर्स्ट टू और आपका 5th तक आता है दोस्तों, ठीक है। प्राइमरी लेवल जिसे बोलते हैं, प्राइमरी के लिए आपका 1 से 5 तक आता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों, ये फर्स्ट है, सेकंड जो होता है वो दोस्तों आपका 6 से लेकर के और आपका 8 तक का आता है, यानी कि ये आपका जूनियर लेवल का होता है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये जूनियर वाला होता है। तो इसमें दोस्तों आपको प्राइमरी वाले में 1 से लेकर के 5th तक का आपका कोर्स कवर करना होगा। इसमें दोस्तों सेकंड वाले में आपको 6 से लेकर के 8 तक का कोर्स आपको कवर करना होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपके सीटेट में कितनी सब्जेक्टें पढ़नी होती हैं, कितने नंबर का पेपर आता है और आपके कितनी विषय आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आती हैं। तो ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपके सीडीपी की, ठीक है। सीडीपी का मतलब होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों बाल विकास। तो बाल विकास में दोस्तों आपके जो बाल विकास होता है ये आपका 15 नंबर का आता है। समावेशी शिक्षा आपकी 5 नंबर की होती है दोस्तों। और अधिगम शिक्षा शास्त्र ये आपका 10 नंबर का होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आपके जो बाल विकास है सीडीपी फ्रेंड्स आपकी 30 नंबर की आती है। अब इस 30 नंबर की तैयारी के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, इसकी जानकारी आप देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको जो है इसमें पढ़ना है वाइगोत्स्की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। वाइगोत्स्की के जो है काफ़ी क्वेश्चन बन कर के आते हैं, ठीक है। जीन पियाजे से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जीन पियाजे आपको पढ़ना होगा। और दोस्तों चोमोस्की के बारे में आपको ज़रूर जानना होगा। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं और इन टॉपिकों को आप कैसे जान पाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों जो पुराने पेपर हैं, यानी कि आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उनको आप हल करने बैठ जाइए। आप अभी से हल करेंगे तभी दोस्तों आप अच्छा स्कोर करके ला पाओगे। ये नहीं है कि हम सीटेट क्वालिफाई हो गए, इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों। आपको अच्छा अचीव करना है तो आपको प्रीवियस के जो पुराने पेपर हैं आप उनको प्रैक्टिस में लाइए। वहाँ से आपको ये पता पड़ेगा कि आखिरकार वाइगोत्स्की से कितने क्वेश्चन बन के आए हैं, जीन पियाजे से कितने आए हैं, चोमोस्की से कितने आए हैं, और दोस्तों आपके फ्रायड, हार्वर्ड गार्डन, ये सभी को आप देखेंगे एक बार तो आपको दोस्तों टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों इन सभी टॉपिकों को मैं आपको क्लियर कराऊंगी, इसलिए दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, ये बाल विकास आपकी समझ में आ गया होगा कि ये 30 नंबर का आता है। नेक्स्ट होती है दोस्तों आपकी भाषा, लैंग्वेज आपकी 2 होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में दोस्तों आपको हिंदी लेनी होती है, जहाँ तक वो आप हिंदी ही लेना, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। हिंदी दोस्तों आपकी 30 नंबर की आती है। कितने की आती है? 30 नंबर की आती है, जिसमें दोस्तों आपको 15 नंबर का आपका आता है गद्यांश, ठीक है, और आपका पद्यांश, ये आपको जानना ही होगा।
ये आपकी तैयारी रहेगी। 15 नंबर का आता है गद्यांश और पद्यांश को कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आप गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस कीजिए और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद में आप गद्यांश या पद्यांश पे जाएंगे तो वहीं से उसके दोस्तों आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। 15 नंबर का आपका दोस्तों आता है शिक्षण शास्त्र। ठीक है, शिक्षण शास्त्र आता है जिसमें दोस्तों आपको भाषा से संबंधित सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगी, आप जरूर इसे देखना। सारे टॉपिक वाइज आपको कराऊंगी, जैसे कि निदानात्मक क्या होता है, ठीक है, निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है, भाषा अर्जन, ये सभी टॉपिक जितने भी हैं इसके अंदर आते हैं। इसकी संपूर्ण तैयारी दोस्तों सीटेट की आपको आदर्श कैडी क्लासेस पर कराई जाएंगी। सेकंड, ये दोस्तों आपकी यानी कि भाषा 1 आपकी 30 नंबर की आती है। ठीक है, कितने की आती है, 30 नंबर की आती है। सेकंड भाषा ये आपकी चॉइस की होती है, जिसे अंग्रेजी पसंद है वो अंग्रेजी लेंगे, जिनको उर्दू पसंद है वो उर्दू लेंगे, जिनको संस्कृत पसंद है वो संस्कृत लेंगे। तो जिन भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को संस्कृत से डर लगता है तो वो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कृत की जितनी भी सीटेट की तैयारी है वो संपूर्ण दोस्तों आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। तो दोस्तों संस्कृत में आपको 30 में से 30 नंबर कैसे लेके आने हैं, इसके लिए भी दोस्तों यही प्रोसीजर होता है। ये भी 2 भागों में बटी होती है, गद्यांश और पद्यांश आता है इसका भी। ठीक है, और दोस्तों इसका शिक्षण शास्त्र आता है। तो ये आपको किस तरीके से करना है ये सभी आपको बताए जाएंगे। तो ये भी आपका 30 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मैथ, गणित। दोस्तों गणित के लिए आपको 30 नंबर की तैयारी करनी होगी और 30 नंबर की तैयारी के लिए दोस्तों आपको NCERT, ठीक है, NCERT की तैयारी यानी कि NCERT का मैथ पढ़िए, वहाँ से आप कवर करेंगे तो दोस्तों आपका गणित की, और गणित में आपकी पेडागोगी भी आती है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो वहाँ से आप किसी भी यूट्यूब की सहायता से गणित को तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके EVS की, पर्यावरण अध्ययन। इसके सारे टॉपिक क्लियर कराएंगे दोस्तों। ठीक है, तो EVS कहाँ से तैयार करना है आपको, NCERT, ठीक है, NCERT की आपको दोस्तों पुस्तक पढ़नी होंगी 1 to 5 तक। 1 से तो नहीं है, 3 to 5 से देखना। तो वहाँ पे सब कुछ टॉपिक आप जब पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको इतना अच्छा लगेगा, एकदम आप सीटेट हलवा की तरह निकाल देंगे। क्योंकि दोस्तों जब पढ़ेंगे समरी को, सीटेट वाला जो यानी कि पर्यावरण अध्ययन कहाँ से पढ़ेंगे, अगर आपके पास में बुक नहीं अवेलेबल तो आप जो है वहाँ पर सर्च कीजिए NCERT पर्यावरण अध्ययन क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, सारे टॉपिक वाइज निकल के आ जाते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सारे टॉपिक वाइज मैं आपको तैयारी कराऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पर्यावरण अध्ययन आपको NCERT से तैयार करनी होगी। कहाँ से किताब लें, कौन सी किताब चूज़ करें, कैसे सीटेट हल करें। तो दोस्तों देखो, किताबों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना करना है कि प्रीवियस के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं पुराने वाले उनको हल कीजिए। और दोस्तों NCERT की आपको सिर्फ बुक पढ़नी है, वहीं से आप कंप्लीट कर लेंगे सीटेट को। अभी आपके पास टाइम है तो अपने नोट्स जो है कंप्लीट करते चलिए। जब जैसे ही विज्ञापन आएगा तो दोस्तों रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेटों को घोल कर पी जाइए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आई होप दोस्तों कि आपकी बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं, ये तो रहा दोस्तों आपका 1 to 5 तक का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में क्या होता है, ये भी आता है फर्स्ट, ये भी आती, लैंग्वेज भी आती हैं। उसमें दोस्तों सेकंड वाले में ये नहीं आते, वहाँ पर आपको सामाजिक अध्ययन करना पड़ता है, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे आपको 6 to 8 तक की NCERT की बुक पढ़नी होंगी। तो वहाँ से दोस्तों आप अपना सामाजिक अध्ययन के टॉपिक जो है क्लियर कर पाएंगे और आराम से अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये तो था दोस्तों आपका सिलेबस सीटेट का। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। किसी भी भावी अध्यापक और अध्यापिका को कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके न्यू टॉपिक, यानी कि नए नए टॉपिक कौन से जो आपके 2021 में जो पेपर आया था उसमें किस तरीके से हुआ था। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपकी जो है सीटेट का एग्ज़ाम 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक
चला था, सभी को पता है कि आपकी बार दोस्तों इसमें सीटेट में जो बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है कि दोस्तों पहले जो था ऑफलाइन होता था, अब ये आपका ऑनलाइन बेस पर होता है। ठीक है, ऑनलाइन बेस पर होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है। तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी होगी। आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, तो जिससे आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचें तो वहाँ दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ये तो इसमें सीटेट वाले में आपके में चेंजिंग आई है कि ऑनलाइन बेस पर हुआ है। नए टॉपिक क्या क्या इसमें ऐड हुए हैं ये भी आप जानेंगे। नए टॉपिकों में दोस्तों आपको NEP पढ़नी होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के काफ़ी क्वेश्चन बन के आए थे। आपके डांस से रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन आए थे। नृत्य, ठीक है, असम का नृत्य कौन सा है, आपका केरल का क्या है, ये सभी नृत्य आए थे, तो आपको नृत्यों को पढ़ना होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चेंजिंग आया था आपका कथन और कारण। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले थे, कथन और कारण। एक कथन दे दिया, उसका कारण दे दिया, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सभी नए टॉपिकों में जुड़ करके आए थे आपके सीटेट में। इसके साथ साथ में दोस्तों आपको RTE पढ़नी है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। RTE आपके 2009 के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। निःशुल्क शिक्षा जो है तो इसमें काफ़ी भर के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पढ़ना ही होगा। NCF 2005 ये आपको पढ़ना है। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके RTE और NCF में से बन करके आए हैं। अब दूसरा जो है आपका 2020 यानी कि NEP आपको पढ़ना होगा 2020 वाला, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके बन करके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। ये नए टॉपिक आपके में जुड़ करके हुए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो फ्रेंड्स आपका 150 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और 150 ही मिनट के होते हैं, और दोस्तों 150 ही नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होती है और 1 ही नंबर दिया जाता है। तो ये बात याद रखनी होगी, आपको 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 जो है इसमें नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको तैयारी जब करेंगे सीटेट की तो दोस्तों आपका सीटेट जो है पास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। आप यही ध्यान में लगाते रहेंगे कब आएगा, तो दोस्तों देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन सभी टॉपिकों को, जो नए टॉपिक हैं, इनकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक काम करना होगा, जो 16 दिसंबर से और 21 जनवरी तक जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक के जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों को एकत्रित कीजिए। बाज़ार से आप अपने लिए सॉल्ड या अनसॉल्ड अपने लिए उठाइए, अपना जो है ले लीजिए अपना क्वेश्चन पेपर, ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कौन सा न्यू चैप्टर आपके में ऐड हुआ है और कौन से तरीके से आपके प्रश्न बन करके सीटेट में आए हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी संपूर्ण सीटेट की जानकारी। तो दोस्तों इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है, सीटेट में गिने चुने आपके चैप्टर हैं, सिर्फ समझना है। ये सीटेट में जो पेडागोजी होती है, जो हमारे जो क्वेश्चन जो माइंड के ऊपर बच्चे का जो डेवलप होता है वो किस तरीके से होता है, वो सारी जानकारी आप दोस्तों सीटेट के अंदर क्वेश्चनों में सीखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये पेडागोजी क्या है, एक दिमाग का खेल है, और दिमाग के खेल के लिए आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी। जो टॉपिक हैं आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और आपके जो है कोहल वर्ग हैं, चोमोस्की हैं, भर भर के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो इन्हीं टॉपिकों को आप क्लियर कीजिए। भाषा अर्जन, आपका निदानात्मक, उपचारात्मक और आपके TLM जो शिक्षण से संबंधित आपके उपकरण हैं कौन से हैं, तो ये सभी आपको पढ़ने होंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आपका सीटेट निकल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपकी ये बात समझ में आ गया होगा। सीटेट कब आएगा, या तो दोस्तों आपको मई के जो है फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं आता है आपका मई में तो दोस्तों फिर आपको आगे ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि जब आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। तैयारी आप अभी से कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेहनत सफलता की वह कुंजी है जो इंसान को शिखर तक पहुंचा देती है। इसीलिए दोस्तों आप तैयारी करते रहिए
और दोस्तों अपने सीटेट को, अपने जो उद्देश्य को, अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हुए अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। आई होप दोस्तों कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी और आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल पर आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।